हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जो कि है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जिससे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आप प्रैक्टिस करते करते थक जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन है क्या, इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ाया कुछ और जाता है एकेडमिक्स में, और इंट्रेंस में क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए कोई और तरीका बहुत है जो कि बहुत यूजफुल होता है। यानी दो मेथड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं दोनों ही मेथड बताऊंगा, क्योंकि एक मेथड आपने बहुत ज्यादा अकेडमिक के कोर्सेज में अपने फॉलो किया है। तो ऐसा नहीं हो कि आपको लगे ये क्या हो गया, मैंने पढ़ा तो कुछ और था और यहाँ पर कुछ और पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो प्रोसेस और उससे एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको एक अलग मेथड बताऊंगा, रो मेथड, जिससे आप क्विकली किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, आप उसका रैंक निकाल सकते हैं। जबकि ये जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला एक मेथड होता है, जो कि आपको एकेडमिक्स में पढ़ाया गया है, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट निकालते हुए ही हम उसे फॉलो करते हैं। और डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो रैंक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं निकलती दोस्तों। वो अलग बात है कि क्वेश्चन ज्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स के ही आते हैं, लेकिन रैंक किसी भी मैट्रिक्स की आप निकाल सकते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो आपने पहले पढ़ रखा है, ये डेफिनेशन और फिर इसे समझाता हूं मैं आपको। अ नेचुरल नंबर स्मॉल आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर एंड एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इफ एनी वैनिशेस। इस अगर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है दोस्तों, तो मान लो 3x3 ऑर्डर की या n×n ऑर्डर की, ठीक है, तो आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले। ठीक है, अगर वो डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, सपोज n×n ऑर्डर की है, ऐसे मान लेते हैं। सपोज अगर डिटरमिनेंट आपने निकाला, जो कि ये बोल रहा है, ये जो डेफिनेशन हमको बताती है, और वो जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। बट ऐसा अगर होता है कि रैंक आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला एंड इट इज इक्वल टू जीरो, इट मींस कि रैंक ऑफ ए जो है वो क्या है? लेस देन एन है। एन तो नहीं है, लेस देन एन हो सकती है। तो अब आप क्या करते हैं ऐसे में? एन माइनस वन का कोई माइनर लेते हैं, एन माइनस वन ऑर्डर का कोई ना कोई माइनर सेलेक्ट करते हैं, और सारे माइनर्स को चेक करते हैं। अगर कोई एक माइनर्स भी आपको ऐसा मिल जाए एन माइनस वन ऑर्डर का, जिसमें उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो रहा है, तो हम लोग कह देते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। बट अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है और रैंक ऑफ ए अगर जीरो आ रहा है दोस्तों, तो हम लोग फिर यहाँ पर कह देंगे रैंक ऑफ ए इज इज लेस देन एन माइनस वन, यानी कि इससे भी कम होगा। ठीक है, तो कुछ इन्हीं सब चीजों के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट किया है, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए। पहले इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से देख लेते हैं, और फिर मैं आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कैसे निकालते हैं, जो कि सबसे यूजफुल है, वही आपको कोशिश करनी है अपने एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को करते हुए। जो सेकंड मेथड है, कोशिश करिए कि उसी को अप्लाई करिए। मैं भी अपने एग्जाम्स के लिए उन्हीं को अप्लाई करता हूँ। पहले लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है एज एन एग्जांपल 1 2 3 2 4 6 -3 -6 -9। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, तो इसकी मैक्सिमम रैंक हो क्या सकती है? वो 3 हो सकती है। अब ये है या नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि इसकी मैक्सिमम रैंक हो क्या सकती है, तो इस बिना कुछ देखे हम लोग ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम इसकी रैंक होगी तो होगी 3, होगी 3 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर से ज्यादा रैंक नहीं हो सकती। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं, पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ। जिस ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दी हुई है उसी ऑर्डर में मैं इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला, और डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आपको पता है। पहले वन लेंगे, फिर 4 × -9 करेंगे तो -36, फिर -6 × -6 करेंगे तो +36, ऐसे ही यहाँ पर आप आगे करेंगे तो ये जीरो आ रहा है दोस्तों।
ठीक है, डिटरमिनेंट आप घर पर फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, देयरफॉर द रैंक ऑफ ए, दैट इज रैंक ऑफ नोटेशन ये होता है इज लेस देन 3, यानी ये 3 नहीं होगा, लेस देन 3 होगा। अब वेदर ये 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये बात ये कह रहे हैं कि भाई रैंक जो है वो 3 नहीं होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या आ गया है दोस्तों, 0 आ गया है। ठीक है, now we need to find does there exist any minor of a order less than 3 for which determinant of a not equals to 0। तो देखते हैं। अब देखो माइनर का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपने जैसे यहाँ पर 1 को लिया, तो 1 के सामने वाली रो कैंसिल करेंगे, 1 के सामने वाला कॉलम कैंसिल करेंगे, तो दोस्तों बचा क्या, देखिए 4 6 -6 -9, 4 6 -6 -9। आप अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 4 इंटू -9 -6 इंटू 6, ये 0 आ रहा है। ऐसे मैंने कुछ और माइनर्स देखने की कोशिश की, जैसे 1 2 और 2 4। 1 2 2 4 मैंने सपोज यहाँ पर जो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है मैंने उसे पिकआउट किया, फिर मैंने इसके सामने की रो को कैंसिल किया और इसके सामने के कॉलम को कैंसिल किया, तो 2 4 3 -3 एंड -9, ये दोनों रोज जो है मेरे पास आ जाएंगी, तो मैंने इनको लिख दिया। सॉरी, 1 2 एंड 2 4, क्योंकि मैंने ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल किया, 3 को लिया मैंने और मैंने ये दोनों कैंसिल कर दिए, थर्ड रो कैंसिल कर दी और थर्ड कॉलम कैंसिल कर दिया, और एक माइनस का 1 2 2 4 ले लिया। तो 1 2 और 2 4 का जब आप निकालोगे दोस्तों तो भी 0 आ रहा है। ऐसे करके यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक और माइनर लिया और फिर मैंने ये देखा कि कोई भी माइनर आप लेंगे 0 ही आ रहा है। अब कोई भी सेकंड ऑर्डर का, यानी कि माइनर्स ये जितने भी आ रहे हैं कैसे हैं, 2x2 ऑर्डर की तो आ रहे हैं, 3 से लेस देन है ना, तो रैंक 3 नहीं हो सकती थी, देयरफॉर। और फिर 2 ऑर्डर के चेक किए हम लोगों ने माइनर्स, देयरफॉर देयर इज नो माइनर एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर 2 दैट इज ऑर्डर दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, कोई भी माइनर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ पर इसको इक्वल लिखो, नॉट इक्वल टू लिखो, एग्जिस्ट ऑर्डर ऑफ ए फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और ये डिटरमिनेंट ऑफ क्या लेना है, 2x2 में। तो आप देख रहे हैं 2x2 का कोई भी माइनर ले रहे हैं सारे जीरो, सारे जीरो आ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो नॉन जीरो हो। ठीक है, सो रैंक ऑफ ए लेस देन 2 बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, और वो भी कैसा, 2x2 में। ठीक है, तो ये रैंक ऑफ ए क्या होगा, 2 से भी कम होगा, बट रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी लेस देन 1। अब इसके बाद आपको चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि रैंक जो होती है वो लेस देन 1 हो ही नहीं सकती, रैंक कभी भी 0 होती नहीं है। तो अगर 2 से लेस देन होगी तो क्या होगी, 1 होगी, पॉइंट्स में भी नहीं होती है। तो आप इजिली इसका आंसर कर देंगे, सो दैट द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि आप 3 से चेक करेंगे नहीं, अगर रैंक ऑफ ए 3 नहीं है तो 2 पर आएंगे, रैंक ऑफ ए 2 नहीं है तो फिर 1 पे आएंगे, और 1 पे चेक नहीं करना क्योंकि लेस देन 1 रैंक होती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 हो गया। ये दोस्तों वो प्रोसेस है जो कि आपको एकेडमिक्स में सिखाया जाता है। और लेकिन इंट्रेंस एग्जाम की जब मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस मेथड को यूज नहीं करें, बहुत टाइम टेकिंग होता है और कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपने मान लीजिए 3x3 में बहुत सारे माइनर्स बनेंगे, 9 माइनर्स बनेंगे, आपने सारे माइनर्स चेक किए और कोई एक माइनर रह गया और वही नॉन जीरो हो रहा था, तो आप तो ये बोल देंगे ना कि रैंक ऑफ ए लेस देन 2 है, लेकिन वहां पर एक माइनर था जो कि आपसे चेक करने को रह गया, और अगर आप सारे माइनर्स चेक करने बैठ गए तो आप एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट्स के ऊपर आपके लग जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद भी डाउट बना रहेगा। तो क्या करते हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसको सीखते हैं। और गॉस एलिमिनेशन मेथड में एक्चुअली हमें क्या करना होता है, हमें प्रिंसिपल डायगोनल जो हैं, ठीक है, उन्हें कंसिडर करते हैं और उनके नीचे के एलिमेंट को हमें 0 बनाने की कोशिश करनी होती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है एक्लॉन फॉर्म में। ठीक है, और ऐसा करते हुए, ठीक है, ऐसा करते हुए और जो भी जीरोस बन जाते हैं
वो हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये कोशिश करनी होती है, हम रो ऑपरेशन लगाते हुए मोस्टली कोशिश करते हैं कि कितने भी जीरो बन जाए, और जीरो बनाने के लिए हमें कंसिडर क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को आप पकड़िए और उसके नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको जीरो बनाइए। जैसे यहाँ मैं पहले स्टार्ट करूंगा और यहाँ से इस एलिमेंट को जीरो बनाऊंगा, फिर जो रह जाएगा मैं इन रोज में आ जाऊंगा, इसके नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाना शुरू करूंगा। इसे कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। और ऐसा करते हुए लास्ट में एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां के बाद जीरो इंक्रीज नहीं होंगे, या कोई भी रो पूरी नॉन जीरो पूरी जीरो रो नहीं होगी। ये जो गॉस एलिमिनेशन मेथड दोस्तों, इसमें हमें करना क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि किसी भी रो को हम पूरी तरह जीरो कर लें, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां के बाद एक या दो रो जीरो हो रही होंगी लेकिन उसके बाद जीरो नहीं हो रही होंगी। तो ये पूरा प्रोसेस एक एग्जाम्पल के थ्रू जब भी मैं आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो इसमें याद रखने वाली बात है वो क्या, बाय फॉलोइंग दिस मेथड वी शुड यूज द रो ऑपरेशन टू द मैट्रिक्स, एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होंगी वो क्या हो जाता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाता है। यानी कि हमें फिर नंबर जीरो बनाने के बाद ये देखना है लास्ट में कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज का मतलब है कि वो रो जो कंप्लीट जीरो हो गई है, लेकिन अगर उसमें कोई भी एक एलिमेंट अगर बच जाता है जो कि जीरो नहीं है, नॉन जीरो, तो उसे हम नॉन जीरो रो बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी रोज को हमें पिक आउट करना होता है और वही हमारा क्या हो जाता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारा कंफ्यूजन लग रहा होगा और टफ लग रहा होगा, लेकिन देखना कितना आसान मेथड है। यहाँ पर आपको, जैसे मैं कहता हूँ मैथ्स में खेलते खेलते आंसर निकल आएगा, बिल्कुल वैसे ही होता है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर एंट्रीज दी है 1 2 3 1 4 2 2 6 5, 3x3 की एक मैट्रिक्स है, 4x4 की भी हो, 5x5 की भी हो। और देखिए जैसे मैंने ऊपर भी आपको कहा ना, डिटर्मिनेंट वाला मेथड थोड़ा सा बोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है, सपोज अगर 4x4 मैट्रिक्स आ जाएगी तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन रो ऑपरेशन में चाहे कैसी भी n×n की मैट्रिक्स हो या n×n नहीं भी हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो, तब भी आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करने हैं और फिर देखना है लास्ट में जाकर के कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रिमेनिंग है। राइट। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, मुझे इस एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट को पहले जीरो बनाना मेरा टारगेट है। तो यहाँ पर R1 में क्या, R1 में 1 है, अगर मैं R2 के प्लेस पे R1 को माइनस कर दूं तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, और R3 के प्लेस पे 2 × R1 माइनस कर दूं, यानी कि इस एलिमेंट में मैं 2 का मल्टीप्लाई करके फिर इस पे माइनस कर दूं तो ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज कर दी दोस्तों यहाँ पर। अब इसको करते हैं, तो रो ऑपरेशन लगाया तो R2 - R1 किया मैंने R2 के प्लेस पर, तो 1 में से 1 गया, देखिए जीरो हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, और 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1। फिर R3 में जब R3 - 2R1 करेंगे तो 2 का माइनस करेंगे जीरो। फिर यहाँ 2 × 2 4, 4 6 में से माइनस करेंगे 2, और इसके बाद फिर यहाँ पर 3 × 2 = 6, 6 को 5 में से माइनस करेंगे तो 1 -1 आएगा, सॉरी। अब देखिए ये आ गई आपके पास मैट्रिक्स। अब यहां पर देखिए इस मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं R3 के प्लेस पर, R3 के प्लेस पर R3 - R2, क्योंकि देखिए इसके नीचे के प्रिंसिपल डायगोनल का जो पहला एलिमेंट है, इसके नीचे दोनों ही एलिमेंट जीरो हो चुके हैं, तो अब अगला डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये। अब मुझे इसके नीचे जीरो बनाना है। तो अब मुझे अगर इसके नीचे जीरो बनाना है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास -2 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है। तो सिंपली मैं क्या करूं दोस्तों, मैं सिंपली, सॉरी यहाँ पर +2 है, सिंपल क्या कर सकता हूं कि मैं इस रो को उठा करके इस रो में क्या कर दूं, माइनस कर दूं इस एलिमेंट को, यानी 2 - 2 जीरो हो जाएगा। तो मैंने वही किया, R3 के प्लेस पर मैंने R3 - R2 करने की कोशिश की, तो ये तो एज इट इज लिखा रहेगा। जब आप 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जीरो, और -1 को -1 में जब माइनस करेंगे तो दोस्तों ये भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस मैट्रिक्स का जो ये हाल हो गया है, यहां तक करते करते खेलते खेलते सिर्फ जीरो बनाने की कोशिश करनी थी, तो ये जो एक थर्ड रो है ये कंप्लीट जीरो रो बन गई है ना, कंप्लीट जीरो है, कंप्लीट जीरो रो है। और बाकी की ये जो दोनों रोज हैं, ये दोनों कैसी हैं, नॉन जीरो रो है। ये हमारी नॉन जीरो रोज हैं। तो अब यहाँ पर बस देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। हेंस द रैंक ऑफ ए, दैट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अभी यहाँ 0 और ही बन सकता था। बिल्कुल बन सकता है। आप क्या कर सकते हो, इस रो को R2 को R1 में माइनस कर दो, तो यहाँ पर भी एक 0 बन जाएगा। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर भी 0 बन सकता है, और इसमें माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन मैं ये क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ के बाद आप इसको 0 बना लोगे, लेकिन ये दोनों एलिमेंट अभी भी नॉन जीरो रह जाएंगे, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो तब भी हमारे पास कितनी होंगी, 2 ही रहेंगी। तो अब आपको ये लग रहा होगा सर हम मान लीजिए ये भी कर देते तो क्या होता। कोई टेंशन की बात नहीं, इस मेथड में यही तो अच्छी बात है कि हमें टेंशन लेनी ही नहीं है। आप अगर ऐसा कर भी देते तो ये 0 हो जाता, और फिर आप देखते कि और 0 बन नहीं रहे, तो आप नॉन जीरो रोज लेते, वो नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितनी आती दोस्तों, 2 आती। तो इस तरीके से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्योंकि 2 है, तो हमारा रैंक क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसमें एक्लॉन फॉर्म बना सकते हैं आप, या फिर कोशिश करनी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट हमें क्या करने हैं, 0। तो यहाँ पर जैसे 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पर ये दोनों डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप 0 कर सकते हैं। ये थर्ड डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आपको इसे कंसिडर नहीं करना है। वेदर ये यहाँ पे खुद ब खुद 0 बन जा रहा है, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। चलिए अब कोई एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर एक और मैंने मैट्रिक्स ली है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में देखिए, अब यहाँ पर भी वही काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा -1 लिखा हुआ है, इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 करते हैं। तो ये -1 है, अगर मैं R2 के प्लेस पर R2 -2 ऑफ R1 कर दूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दूं, और R3 के प्लेस पर R3 -R1 कर दूं, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ पर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये -1 पहली रो ऐसी लिखी रहेगी, यहाँ पर भी 0 बन गया और यहाँ पर भी 0 बन गया। जबकि इस एलिमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ -7, यहाँ 4। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं घर पर। अगर मैं कैलकुलेशन एक एक चीज समझाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अब अगला प्रोसेस क्या है, अब इसके नीचे के एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मेरा डायगोनल एलिमेंट जो है, इसमें पहले डायगोनल एलिमेंट के नीचे दोनों ही एलिमेंट 0 हैं। लेकिन इस डायगोनल एलिमेंट की बात करें, जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे भी एक एलिमेंट है जो कि 0 नहीं है। तो अब इसको 0 बनाते हैं कैसे, R3 के प्लेस पे मैंने R3 -R2/2 कर दिया। R2 में आप देख रहे हैं 8 है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो 4 हो जाएगा, और फिर 4 को -4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। वही चीज यहाँ पर मैंने कर दिया है। ये 0 था, 8 में से 4 डिवाइड करेंगे 2 को दोस्तों, 4 आएगा, 4 को माइनस करेंगे 4 में 0, और यहाँ पर 15/2 आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ के बाद, इसके बाद आप 0 बनाना चाहेंगे तो कोई भी रो कंप्लीट 0 नहीं हो रही यहाँ पर। अब बात फिर वही आती है कि आप कहेंगे सर इसमें हम 4 से डिवाइड कर दें इस रो को, फिर इसको 0 बनाएं, तो सिर्फ ये वाला एलिमेंट 0 का कंप्लीट 0 रो नहीं होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया और आपने कर भी दिया है, तब भी कोई प्रोसेस नहीं, आप इसके आगे के स्टेप और कर सकते हैं। तो अगर नॉन जीरो रोज देखनी है हमको, तो इस पॉइंट पे आने के बाद देख रहे हैं कि कंप्लीट एक्लॉन फॉर्म बन रहा है, और इसके बाद आप 0 बनाना भी चाहेंगे तो कोई भी रो 0 नहीं होगी। ठीक है, तो जब 0 नहीं हो रही तो फिर हमें क्या कंसिडर करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है दोस्तों, 3 आ रही है। हेंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। इजी एंड सिंपल वे, और यही एक मेथड है जो आपको हमेशा अप्लाई करना चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक नोट लिख भी दिया है, दिस मेथड इज यूजफुल द गिवन टू गिवन द इंफॉर्मेशन टू गिव द इंफॉर्मेशन, दिस मेथड इज यूजफुल to give the information about to give the information about the rank of matrix whether the matrix is square or rectangular। ठीक है, ये हमेशा आपका फॉलो होगा, इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सल मेथड है, तो इस एक मेथड को याद रखिए। बाकी डिटर्मिनेंट वाले मेथड को आप सॉल्व करके देख लीजिए, बट एडवाइस मैं यही करूंगा कि आप इस तरीके के मेथड से जाइए। अब आपको कोई मैट्रिक्स अगर सपोज ऐसी मिलती है कि जो कि स्क्वायर नहीं है, तो भी आपको घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप बस यही एलिमिनेशन मेथड लगाइए और देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो रही हैं, और जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बन जाएंगी एक टाइम के बाद, वो आपका क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर और क्वेश्चंस लगाइए, घर पर प्रैक्टिस करिए, और इसे और अच्छे से अपने मेथड को करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको अलग से भी इसके और क्वेश्चंस बता दूंगा। या फिर अभी जब आपको, और अगर इसको प्रैक्टिस करिए, और बाकी जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आखिरी में कुछ क्वेश्चन और लेके आऊंगा लास्ट वीडियो में,
तो वो आपको मैं उस समय पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए इतना ही था। रैंक ऑफ मैट्रिसेस मुझे बताना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। मेरे सेक्शंस जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैट्रिसेस में, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए ओ माई मैथ्स के साथ और अपने सचिन सर के साथ। और इसी तरीके से मैं आपको न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स ला करके मैथ्स के पढ़ाता रहूंगा। और इस चैनल पर आपको मैथ्स से रिलेटेड सभी तरीके के एग्जाम्स के लिए कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।